हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.3। इसके पहले अगर आपने एक्सरसाइज 4.2 एंड 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सबसे फर्स्ट तो आपको क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट्स का नेचर फाइंड करना है। और उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ओके, तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था नेचर क्या होता है, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं 2 मिनट आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नेचर ऑफ रूट्स हम लोग फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दैन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन आती है दैट मीन्स कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे फाइंड करेंगे। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, यदि यहाँ पे 0 आ जाता है तो हमें क्या मिलेगा, टू इक्वल रियल रूट्स। तो हमें यहाँ पे टू इक्वल रियल रूट्स देखने को मिलेंगे। और थर्ड, यदि एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है दैट मीन्स कि नो रियल रूट्स, इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो देखिए अगर ये दोनों सिचुएशंस आती हैं तो हम इसमें सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, अगर नहीं आती हैं दैट मीन्स कि ये निगेटिव वैल्यूज देता है तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ a, या आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द गिवन द equation from ax square plus bx plus c is equals to 0. Here a is equals to, अब देखिए कंपैरिजन करिए तो a is equals to 2, b is equals to minus 3 and c is equals to 5. So first we check b square minus 4ac. So b square minus 3 square minus 4, a की वैल्यू 2, वैल्यू ऑफ सी इज़ 5, माइनस 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस, अब देखिए 4 5 ज़ा 20, 20 एंड 2 मल्टीपल में होगा तो ये आ जाएगा आपका 40। 40 माइनस 9 करेंगे अगर हम तो क्या आएगा आपका 40 माइनस 9 माइनस 31। सो आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू माइनस 31, और ये क्या है हमारा, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है। द नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा हमारा, नाउ नो रियल रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हमारा है नो रियल रूट्स, मतलब इसमें हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व नहीं करेंगे आगे। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन। Now the second question is 3x square minus 4 root 3 plus 4 is equals to 0. तो सो फर्स्ट हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, वैल्यू ऑफ b आपका होगा माइनस 4 रूट 3 एंड वैल्यू ऑफ c हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, एंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू होगी 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। सो फर्स्ट वी चेक b स्क्वायर माइनस 4ac, नाउ b स्क्वायर, सो माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर
minus 4, value of A is 3 and value of C is 4. 4 स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √3 का, ओके, माइनस 4 4 जा 60, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी 48 माइनस 48 आ रहा है. दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. सो 0 जब भी आता है दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे. ठीक है, सो 2 इक्वल रियल रूट्स. अब देखिए रियल रूट्स अगर हैं तो इसे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व देखते हैं आगे. सो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे. तो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 आता है, देन x की जो वैल्यू आएंगी वो आएगी माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a. ओके, हमेशा क्यों होता है, क्योंकि देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब आप देख सकते हैं कि हमने अभी अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो 0 फाइंड करी. दैट मीन्स कि रूट के अंदर ये पूरा 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी. सो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 अगर आप रखते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, माइनस बी अपॉन 2a बस बचेगा. इसीलिए इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यदि इक्वल रियल रूट्स आते हैं तो. अगर आप डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे x इक्वल माइनस बी बाई 2a. ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन आगे. हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल माइनस बी, तो माइनस की जगह माइनस b की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू दी है हमें -4√3, तो ये हो जाएगा -4√3 अपॉन में 2, a की वैल्यू 3. ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, आपका बचेगा 4√3 डिवाइड में 2√3. तो 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 3 बस है. ओके, रूट नहीं है इसमें, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2√3 डिवाइडेड बाय 3. इस 3 को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3. एक √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x आपकी क्या आ जाएगी, 2√3, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट्स नेचर है. ओके, इसलिए आपका सेम आएगा 2√3. तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट कंपेयर कर लेते हैं हम लोग. तो कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन equation from ax square plus bx plus c is equals to 0. Then the value of a is equals to 2, b is equals to -6, c is equals to 3. Now first we check b square minus 4ac. So b square मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3. सो 6 इसका स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, 6 स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. जब माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 12. नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 है दैन द रूट्स ऑफ नेचर क्या हो जाएगा, 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, वैल्यू ऑफ इसका नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ठीक है, अब हमने यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 निकाली हुई है, तो हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. नाउ वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c. सो माइनस बी, ऑलरेडी b की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने क्या फाइंड करा है, 12. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे 12 डिवाइड 2a, a की वैल्यू आपकी है 2, माइनस माइनस हो जाएगा आपका +6,
प्लस माइनस, अब देखिए ये जो हमारा 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लीकेशन बाई 3, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा भी आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 वैसे ही रहेगा, 4 2 का स्क्वायर होता है, सो 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ऊपर न्यूमिरेटर से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 3 ज़ा है तो 3 बचेगा, यहाँ पर 2 बाहर चला गया तो रूट 3 बचेगा एंड डिवाइडेड बाय 4। अब 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपकी हो गई 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो ये आपका होगा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन फर्स्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।